अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। तो मैं हूँ जाहिद ख़ान। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा प्यारा देश। तो दोस्तों, आज जो हम व्लॉग करने वाले हैं वो ये है कि एक बाप जिसकी कोशिश होती है कि वो अपने बेटों को सिखाए कि वो लोगों को परखने में यानी कि जानने में जल्दी न करें, कुछ इंतज़ार करें कि लोगों को कैसे परखना है। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, एक आदमी के 4 बेटे थे और वो आदमी चाहता था कि मैं अपने बेटों को एक नसीहत करूं कि वो लोगों को पहचानने में यानी कि परखने में जल्दी ना करें। तो उसने फ़ैसला किया कि मैं ना ये बात अपने बेटों को सिखाऊंगा। तो उसने ना ये बात समझाने के लिए उसके ज़हन में एक तरकीब आई और उसने अपने बेटों से कहा कि वो उन्हें एक दूर जगह पे भेजेगा जहाँ पे वो जाके एक नाशपाती का दरख्त देखेंगे। बेटों को समझाने के लिए उसने एक वक्त में एक बेटे को भेजने का फ़ैसला किया। तो उसने पहले बेटे को अपने सफ़र पर रवाना कर दिया। इसी तरह उसका जो पहला बेटा था वो सर्दियों में गया। फिर उसने अपना दूसरा जो बेटा था उसे ख़िज़ा में भेजा और उसका जो तीसरा बेटा था उसने उसे गर्मियों में भेजा और जो उसका चौथा और आखिरी बेटा था उसने उसे बहार में भेजा कि जाके वो नाशपाती का दरख्त देख के आए। तो जब वो वापस आ गए तो उस बाप ने चारों बेटों को एक साथ बुलाया और सबसे पहला बेटा जो उसका सर्दियों में वो नाशपाती का दरख्त देखने गया था तो उसने उसे बुला के पूछा कि बताओ वो दरख्त कैसा था। तो उस बेटे ने कहा कि वो निहायत ही बदसूरत और टेढ़ा सा था, उसमें कोई ऐसी सूरत ही नहीं थी। तो वहीं पे उसके दूसरे बेटे ने कहा कि नहीं अब्बा जी, ये ठीक नहीं कह रहे, वो दरख्त तो बड़ा ही खूबसूरत और हरा हरा सा था और उस पे बहुत ज़्यादा जोबन था। उसके तीसरे बेटे ने उन दोनों की बातों से इख्तलाफ किया और उसने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं। वो जो दरख्त था जब मैं गया तो उस पे खूबसूरत फूल लगे हुए थे और उस फूलों की खुशबू बहुत दूर दूर तक जाती थी। इससे हसीन मंज़र मैंने शायद अब्बा जी पहले कभी नहीं देखा। उस शख्स के तीसरे बेटे ने अपने तीनों बड़े भाइयों की बातों से इख्तलाफ किया और कहा कि अब्बा जी, वो दरख्त तो फलों से लदा हुआ था और उस पे उसकी ज़िंदगी का जोबन था वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये सब कुछ सुनने के बाद उस आदमी ने अपने चारों बेटों की तरफ देखा और कहा कि बेटा, तुम में से कोई भी गलत नहीं है, सब अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। बेटों ने हैरान होकर अपने बाप की तरफ देखा और कहा इस तरह कैसे मुमकिन है। तो बाप ने बेटों से कहा कि आप किसी शख्स या दरख्त को एक ही मौसम में देख के आप लोग कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। किसी भी फ़र्द को जांचने के लिए कुछ वक्त ज़रूरी होता है। इंसान कभी किसी कैफियत में होता है और कभी किसी कैफियत में होता है। अगर दरख्त को तुमने सर्दी के मौसम में देखा था तो इसका मतलब ये नहीं था कि उस पे कभी भी फल नहीं लगेंगे। इसी तरह अगर तुम किसी शख्स को कभी गुस्से की हालत या बदअमली में देखो तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि वो शख्स बुरा है। कभी भी जल्दबाजी में कोई फ़ैसला न करो जब तक आप अगले शख्स को जांच न लें। किसी को उस वक्त परखा जा सकता है जब चारों मौसम गुज़र जाएं। अगर तुम लोग सर्दी में ही उस शख्स को परख कर कोई फ़ैसला कर लेंगे तो बाद में जो गर्मी की हरियाली है, बाहर की खूबसूरती और आप उसके लुत्फ़अंदोज़ होने से शायद के रह जाएंगे। सिर्फ़ एक दुख और परेशानी के लिए
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کی دوسری خوشیوں کو داؤ پر مت لگائیں۔ زندگی کی ایک برے موسم کی بنیاد رکھ کر آپ کی زندگی کو مت پرکھو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر شخص میں خیر و شر کا مادہ رکھا ہے، کی کیفیت میں بھی مختلف موسم کا اتار چڑھاؤ آتا ہے، لہذا ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ بدگمانی بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدگمانیوں سے محفوظ فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پہ فرمائے۔ الہی آمین۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سے ایک بار میری پھر سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو۔